हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप। आज के इस वीडियो में हम सी प्रोसेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है फंक्शंस। ये कंसेप्ट सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही नहीं बल्कि कोडिंग, इंटरव्यू और प्रोजेक्ट के लिए भी सुपर यूजफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर आपने इस मेरी सी प्रोसेस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो प्लीज इसको एक्सेस कर लें। ओके, तो शुरू करते हैं फंक्शंस का कंसेप्ट। सिंपल सी बात है, फंक्शन को समझने के लिए हमें उसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, कैसे यूज होता है, कितने टाइप है एंड मोर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे हम कैलकुलेटर में ऐड सब्ट्रैक्ट का बटन यूज करते हैं, वैसे ही फंक्शंस प्रोग्रामिंग में काम करते हैं। ठीक है, इससे कोड क्या होता है, मॉड्यूलर, क्लीन एंड मैनेजेबल होता है। दैट मीन्स फंक्शंस को हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसे भी काम में यूज होता है, सपोज हमारे पास बहुत बड़ा कोड है, मतलब कि लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल में कन्वर्ट करता है, दैट इज फंक्शंस। अब क्या करते हैं हम, फंक्शंस के हमारे पास कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, फंक्शंस हमारे पास टू टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शंस जो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्क्वायर रूट, पावर, सी आउट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा फंक्शंस किस काम के लिए यूज करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये होता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, आपने इसको थोड़ा सा बेसिक थ्योरी से पढ़ लिया, और जो ये डायग्राम है इससे भी हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चीज है। देखो, जो हमारा इंट होता है वो होता है रिटर्न टाइप्स, एंड जो गेट एरिया ऑफ स्क्वायर है ये क्या है, फंक्शंस का नेम रखा हुआ है। एंड जो इसके पैरेंथेसिस के अंदर है, इन इंट ले रखी है साइड, ये क्या फंक्शंस पैरामीटर। ठीक है, और ये कि लोकल वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स एंड हमारी रिटर्न स्टेटमेंट्स। सो अब हम करते हैं फंक्शंस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। अब एक सिंपल सिंटैक्स देखते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना होता है हमारा रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप मीन्स कि हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है, या फ्लोट है, डबल है। ठीक है, ये होता है हमारे पास रिटर्न टाइप्स। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शंस का नेम। फंक्शंस का नेम, ठीक है, मेरे पास ये फंक्शंस का नेम आता है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शंस का नेम आता है। ओके, फिर इसके बाद होते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं हमारे पैरामीटर्स, कि हम कौन सा पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं पैरामीटर्स, ये पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस। ठीक है, और ये होती है हमारी फंक्शन बॉडी। ठीक है, ये होता है हमारा पास सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। अब इसको मतलब कि रियल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, देखो, रिटर्न टाइम में सपोज मैं लेता हूँ इंट, एंड फंक्शंस का नेम रख लेता हूँ ऐड। ऐड मींस एडिंग रख लेता हूँ, मतलब कि दो नंबरों को हमने ऐड कराना है। ओके, अब मैं पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं रखना चाहता, हम डिफॉल्ट पैरेंथेसिस भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया फंक्शंस का सिंटैक्स रियल वर्ल्ड में। ओके, देखो, अगर ये पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं इंट ए ले लेता हूँ, तो ये आता है सिंगल पैरामीटर्स। एंड मैं इसके अंदर एक और याद ऐड कर लेता हूँ, ये होता है डबल पैरामीटर्स। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मतलब कि बहुत सारे डेटा टाइप जैसे इंट ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया, फ्लोट ले लिया, तो ये हमें मल्टीपल पैरामीटर्स नाम देते हैं। ठीक है, हम इसे मल्टीपल पैरामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने पैरामीटर समझ लिए हैं, सिंगल, डिफॉल्ट, डबल्स एंड मल्टी। ठीक है, ये तो होती है हमारी फंक्शन बॉडी। ओके, तो हमने अब फंक्शंस की बॉडी के बारे में तो पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड फंक्शंस कॉलिंग। अब इन तीनों को कंसेप्ट, इस तीनों के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक बेसिक फंक्शंस का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी हैशटैग इंक्लूड एंड आईओस्ट्रीम,
उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फंक्शंस। जैसे हम किसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ना, कंपाइलर को बताने के लिए कि ये वेरिएबल्स है, फिर उस वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ऐसे ही हमें फंक्शंस को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। सपोज मैं हमें एक हेलो वर्ड प्रिंट कराना है फंक्शन से, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, वर्ड, ये मेरा क्या है, रिटर्न टाइप। ठीक है, कि रिवर्ड का मतलब होता है कि हमें कुछ भी रिटर्न टाइप करके देगा, मतलब कि डिफॉल्ट। ठीक है, इसके बाद मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, सॉरी फंक्शंस का नेम लिखता हूँ। फंक्शंस का नेम लिखता हूँ मैं बेसिक। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक नाम का फंक्शन ले लिया, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस। अब मैंने यहाँ पर अपना डिफॉल्ट पैरामीटर दिया, कुछ नहीं इसके अंदर दिया, ठीक है, तो ये है डिफॉल्ट पैरामीटर। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये पैरेंथेसिस नहीं आएगी, हम जो कि फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर अपना क्या नाम, सेमीकोलन लगा के एंड लाइन कर देते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, फंक्शंस डिक्लेरेशंस, डिक्लेरेशन, ओके, ऑफ फंक्शंस मैं लिख देता हूँ, ओके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फंक्शंस को, फंक्शंस की डेफिनेशन को लिखना है, ठीक है। वर्ड बेसिक, फंक्शंस का नेम वही बेसिक, पैरेंथेसिस। अब मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वो चीज लिखनी है जो हमें अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करानी है। सपोज मैं यहाँ पर कराता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड कराता हूँ प्रिंट, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मेन फंक्शंस के अंदर इस फंक्शंस को कॉल करनी पड़ेगी। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ, सॉरी सॉरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब इसको मेन फंक्शंस के अंदर कॉल करना है, इंट मेन। अब यहाँ पर उस फंक्शंस का नेम लिखना है, बेसिक। ये मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या, मेरे पास हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, सेव करके। अपनी फाइल्स का नाम लिखता हूँ मैं, फंक्शंस मेन सीपीपी। तो अब इसने क्या, हेलो वर्ड प्रिंट करके दे दिया। ये होता है फंक्शंस। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। ये होती है हमारी फंक्शंस कॉलिंग, कि ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, ठीक है, कि मेरे को ये चीज प्रिंट करके दे दो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर मल्टीपल, मतलब कि बहुत बड़ी प्रिंट कराने के लिए मुझे बार बार ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। सिंपली क्या करता हूँ मैं, अपने फंक्शंस को ही लिख, मतलब कि जितनी बड़ी मेरे को हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, उस फंक्शंस को मैं यहाँ पर लिख दूंगा उतने टाइम। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 2 3 मतलब 6 टाइम, तो मेरे पास 6 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा, ओके। यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। सॉरी, हाँ, ये फाइल गलत लग गई। सो अब ओके आएगा, या अब इसने क्या कर दिया, हेलो वर्ड मेरे पास प्रिंट करके देता है। ये होता है फंक्शंस, ठीक है, कि मतलब कि कोड को इजी बनाना, ठीक है। अब इसका एक तो प्रोग्राम करते हैं हम फंक्शंस के, जिससे हमें थोड़ा और क्लियर होगा। फंक्शंस के प्रोग्राम करते हैं, सा प्रोग्राम हम देख लेते हैं यूजिंग फंक्शंस का, कि टू नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टू नंबर्स हो गए, फ्लोट नंबर्स का भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। फ्लोट एंड इंटीजर वैल्यू को कैसे हम सम कर सकते हैं, इसके लिए हमें दो फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। इंट, इंट सम नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर इंट ए, टू पैरामीटर पास कर दिए मैंने इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न में कर दिया कि, मतलब कि हमें रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ए प्लस बी, दैट मीन्स टू, सम ऑफ टू नंबर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक और फंक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, डिक्लेयर इंट, सॉरी यहाँ पर फ्लोट लूंगा, फ्लोट
तो यहाँ पर लिखते हैं हम फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ले सकते हैं हम यहाँ पर, फ्लोटिंग। तो यहाँ पर भी टू पैरामीटर्स, इंट ए एंड इंट बी। ओके। और रिटर्न क्या करेगा हमें ये, रिटर्न री रे सॉरी सॉरी सॉरी, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है। तभी मेरे टू में, अब यहाँ पर दोनों को कॉल करनी पड़ेगी। सी आउट सम ऑफ इंटीजर, इंटीजर नंबर, सम यहाँ पर लिख देते हैं हम, जैसे कि 10, 20। इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम सम ऑफ फ्लोट नंबर, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ फ्लोट नंबर। और यहाँ पर पॉइंट में देते हैं वैल्यू, पॉइंट, पॉइंट। ठीक है। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं एक बारी हमारे पास क्या आएगा। इसको ऐसे कर देते हैं दोबारा। तो हमारे पास आ रहा है 20 सम आ रहा है और 2 फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर आ रहा है। सो 20 एंड 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है। देखो, फंक्शंस का कंसेप्ट में हमने सब कुछ समझ लिया है, डेफिनेशन, डिक्लेरेशंस एंड कॉलिंग। ओके। तो अब तुम्हें करना क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, इजी लेवल क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है। उसके बाद तुमने हार्ड पे बढ़ना है। अगर तुम इजी एकदम से ही तुम हार्ड लेवल या मीडियम लेवल क्वेश्चंस करोगे ना, इफ यू आर बिगनर, अगर तुम बिगिनर हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा तुम बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तुम्हारा डिमोटिव, फ्रस्ट्रेशन होगी कि ये क्यों नहीं सोल्व हो रहा, फिर तुम बार बार उसकी आंसर की तरफ जाओगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा काम है कि कंसेप्ट को समझना, कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, कॉल कैसे हो रही है। ठीक है। उसके बाद सारा काम करना, अगला अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ना कि तुम्हारा नेक्स्ट कोड तुमने क्या लिखा। ओके। देखो, अब इस फंक्शन को हमने बेसिक समझ लिया है। अब इन फंक्शंस का रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। ठीक है। इसके बाद 101% श्योर हूँ कि जो इसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियो ऐसी आएगी फंक्शंस के ऊपर कि जो बिगिनर्स लेवल है, बहुत ही उनके उनके लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि उनके लिए एक कॉन्फिडेंस वाला फील होगा उन्हें कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है उनके लिए। ठीक है। मतलब कि ऑल ओवर बहुत ही धमाकेदार वीडियो रहेगी। ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करो, और अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो कमेंट कर देना। ठीक है। मैं उसे और इम्प्रूव करूंगा। तब तक हैप्पी कोडिंग।